Good morning, students. Today we will discuss chapter number 5 of computer, special keys of the keyboard. You all know keyboard contains many types of keys. Keyboard में बहुत सारी keys होती हैं, कुछ function keys होती हैं, alphabetic keys होती हैं, आपकी arrow keys होती हैं, space bar, tab, numeric, बहुत सारी तरह की keys होती हैं. तो हम इस chapter में keyboard की keys के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's start. A keyboard looks like a typewriter which contains keys to feed information into the computer. कीबोर्ड जो है वो एक टाइपराइटर की तरह दिखता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. फर्स्ट इज अल्फ़ाबेटिक कीज़. There are 26 alphabetic keys on the keyboard. These keys are not arranged in a proper sequence. We use alphabetic keys to type a word, sentence or paragraph. कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है. अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है आपकी ABCD. ओके, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो कीबोर्ड में भी 26 कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़. और वो सब कीज़ प्रॉपर ABCD के सीक्वेंस में नहीं होती हैं. कोई की कहीं होती है, कोई की कहीं होती है. और हम इन्हीं अल्फ़ाबेटिक कीज़ की हेल्प से वी कैन टाइप वर्ड, पैराग्राफ और अ सेंटेंस इन आर कंप्यूटर. नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आर द न्यूमेरिक कीज. कीबोर्ड में 0 to 9 न्यूमेरिक कीज होती हैं. टोटल 10 कीज होती हैं 0 से 9 तक. The right hand side of the keyboard contains the numeric keypad comprising calculator like keys. You can write any number with the help of numeric keys. And in keyboard the numeric keys are present on the right hand side. Right hand side पे calculator की तरह एक box बना हुआ होता है. That box contains your numeric keys. Okay. Now function keys. These keys labeled F1 to F12 are located at the top end of the keyboard. The functions they perform depend on the software that you use. Okay, there are 12 function keys. F1 से start होती है, F12 पे end होती है. कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको ये keys नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये आपकी function keys हैं. F1, F2, F3 till F12. इनके अलग अलग functions होते हैं, वो depend करता है आप कौन सा software use करते हैं. So let's talk about them. First is F1. While working in an application, pressing this key will bring up the application's help menu. If there is no open application, F1 will open Windows Help. जब हमने सपोज कोई एप्लीकेशन ओपन की हुई है, हम किसी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं, हमने F1 प्रेस किया है, तो वो उस एप्लीकेशन के लिए एक हेल्प मेन्यू, अगर हमें उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो वो उसका एक मेन्यू ओपन कर देंगे. और अगर हमने कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं की हुई है अपने कीबोर्ड में तो वो विंडोज़ हेल्प का आपका मेन्यू ओपन कर देंगे F1 प्रेस करने पे. ओके. F2 इज दिस की रीनेम्स अ सिलेक्टेड आइटम और ऑब्जेक्ट. अगर हमने सपोज कोई आइटम सिलेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर पे और हमने F2 प्रेस कर दिया तो F2 की से हम उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं. ओके. F3 pressing this key will display the find files window. When we press F3 it will open a window with the tag find files. अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी है और हमने F3 प्रेस कर दिया है तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा फाइंड फाइल्स का. आप उसमें अपनी जो भी फाइल आपको सर्च करनी है यू कैन टाइप द नेम एंड इट विल ओपन अप योर फाइल. Next is F4. While you are working Internet Explorer and you press this key, the address bar will open. अगर हम Internet Explorer यूज़ कर रहे हैं और हम F4 प्रेस कर देते हैं तो हमारा एड्रेस बार ओपन हो जाता है. ओके. एड्रेस बार होता है आपका जो भी आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो भी आपने वेबसाइट खोली हुई है उसका जो लिंक है एड्रेस बार है वो ओपन होता है. F5 is this key refreshes the active window. In Internet Explorer F5 will refresh the web page. F5 से हमारी विंडो रिफ्रेश हो जाती है. ओके. मीन्स फिर से न्यू स्टार्ट हो जाती है इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. और अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं और F5 प्रेस कर देते हैं तो वो वेब पेज को रिफ्रेश कर देता है. मीन्स न्यू वेब पेज ओपन कर देता है. F6 when you are in MS Word press this key you will go to the next pane or frame. अगर हम MS Word यूज़ कर रहे हैं और हमने F6 प्रेस कर दिया तो हम नेक्स्ट फ्रेम पे पहुंच जाते हैं. ओके. F10 this key activates menu bar options. Use right and left arrows to select menus and down arrows to display pull down menus. When we press F10 it activates the menu bar options. जब हम राइट और लेफ्ट एरो यूज़ करते हैं, हमें कोई मेन्यू सिलेक्ट करना है तो हम राइट लेफ्ट एरो यूज़ करते हैं. और अगर हमें और ज़्यादा मेन्यूज़ देखने हैं तो हम डाउन एरो का यूज़ करते हैं. ओके. Next is F11. Internet Explorer this key will allow you to toggle between full screen viewing mode and normal viewing mode. When we are using Internet Explorer and we press F1 it will give you a choice to choose the full screen display or the normal viewing mode. Okay. Next type of keys is special keys. First is caps lock key. आप सबको पता है caps lock की.
Most of the time you write in small letters. Sometimes, however, you might need to write only in capital letters. In such a case, it becomes difficult to press two keys together all the time, that is the shift key and the character key. Press the caps lock key once. The caps lock light will turn on above the numeric keypad. Now you will type, all the letters will appear in capital. Suppose अगर हमें कोई वर्ड बिल्कुल कैपिटल, सारे ही वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, ओके, सो अगर हम अपनी कैप्स लॉक की प्रेस कर देंगे तो बस हम फिर सिंपली टाइप कर सकते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स खुद ही सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं वहाँ पे, ओके। इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन यू विल बी एबल टू राइट इन स्मॉल लेटर्स। और जब हम फिर से कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं, उसकी लाइट ऑफ हो जाती है उस की, दैट मीन्स अब सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे स्मॉल शो होंगे। If the caps lock light is on, press the caps lock key to turn it off. If the caps lock light is off, press the caps lock key to turn it on. Means अगर आपको कैपिटल लेटर बनाना है तो आप अपनी कैप्स लॉक की ऑन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर आपको अल्फ़ाबेट स्मॉल बनाने हैं तो आप अपनी कैप्स लॉक की को ऑफ कर सकते हैं फिर से प्रेस करके, ओके। Next is delete key. This key can delete anything you have typed wrong. For example, as you have written bool instead of book, use the delete key. This key erases the last character before which the cursor is blinking and then write the correct word book. डिलीट की से अगर हमने कोई चीज़ गलत लिख दी है, गलत टाइप कर दी है, तो हम उसे इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमें बुक टाइप करना था और हमने बुल टाइप कर दिया, ओके, तो जब हम बुल टाइप कर देंगे, हम हमें दिख रहा है स्पेलिंग गलत हो गई है, हमें यहाँ पे के टाइप करना है, तो आपका जो कर्सर होगा वो एल के आगे होगा। अब आप जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एल जो है, ये आपका एल डिलीट हो जाएगा, तो आप एल की जगह वहाँ पे के इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्पेस बार की. दिस इज द स्पेस बार की. यू कैन सी इट इज़ द लॉन्गेस्ट की. इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और वेर एवर स्पेस इज नीडेड. जहाँ भी हमें कभी टू वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी है या हमें कहीं पर भी स्पेस देनी है तो हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं, ओके. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. दिस की प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ स्पेसिस डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रेस द की. एक बार अगर आप स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो 1 स्पेस आएगी, 2 बार प्रेस करेंगे और ज़्यादा स्पेस हो जाएगी. तो आप जितनी बार स्पेस बार की प्रेस करते रहेंगे उतनी ज़्यादा स्पेस इंक्रीज होती जाएगी, ओके. नेक्स्ट इज एंटर की. अ की ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेटिक कीज ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द एंटर की. वी यूज दिस की टू गो टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वी राइट ऑन द कंप्यूटर. इफ यू वांट द कंप्यूटर टू एट 10 and 5 वी शुड डू इट इन दिस. एंटर की इज यूज टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन. अगर हमें दूसरी लाइन में जाना है तो हम एंटर की प्रेस करेंगे और हम फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ओके. नेक्स्ट इज बैक स्पेस की. In order to erase anything which you have written by mistake, you use an eraser. If you have typed the wrong word on the monitor, you have to use the backspace key. This key removes the character present at the immediate left of the cursor. Backspace key से अगर हमने suppose कुछ चीज़ गलत टाइप कर दी है तो जैसे eraser होती है, eraser से रब करते हैं, हम ऐसे ही backspace key को प्रेस करके वहाँ से उस चीज़ को erase कर सकते हैं, okay. Arrow keys, there are 4 arrow keys, up, down, left, right. दे आर यूज. और इन एरो कीज़ की हेल्प से हम कर्सर को स्क्रीन पे मूव करते हैं और इसी वजह से हम इन कीज़ को कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं, ओके. और ज़्यादातर कीबोर्ड्स में 2 एरो कीज़ जो होती है, कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होती है, उनके 2 सेट्स होते हैं.